इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं ब्रह्मचारी राजेंद्र कुमार जैन, अजय साधना, विजय सविता, अनिमेश दृष्टि, आदित्य जैन एवं समस्त दनगसिया परिवार। जय जनीन दर्शकों, मैं हूं अंजुम और आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, विगत 20 अक्टूबर को राजस्थान के अजमेर वासियों ने संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के श्री चरणों में अजमेर की धरा पर संघ सहित पधारने के लिए विनम्र निवेदन और आह्वान किया। इसके लिए दनगसिया परिवार के साथ नगर के सभी जैन बंधुओं ने मिलकर विद्या गुरु आह्वान वंदना महोत्सव का भव्य आयोजन किया, जिसमें समग्र जैन समाज ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और मांगलिक गीत, संगीत और काव्य के लिए मशहूर कवियों, गीतकारों के मधुर गीतों एवं काव्य पाठन के माध्यम से आचार्य श्री तक भक्ति भावों की मधुर स्वर लहरियों की उत्तम वरगड़ाओं को पहुंचाकर उनसे संघ सहित अजमेर में पधारकर निर्माणाधीन 1008 श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन जिनालय का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न कराने के लिए निवेदन किया। तो आइए दर्शकों, हम भी देखते हैं गुरु भक्ति प्रभावना समारोह के आनंदमय पल। विगत 20 अक्टूबर को अजमेर के समग्र जैन समाज ने विद्या गुरु आह्वान वंदना महोत्सव में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से अजमेर की धरा पर संघ सहित पधारने के लिए विनम्र निवेदन और आह्वान किया। इसके लिए एक शाम गुरु के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कवियों एवं गीतकारों ने काव्य पाठन और मधुर गीतों के माध्यम से गुरुवर की वंदना की। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के माध्यम से समस्त दनगसिया परिवार ने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से अपने सानिध्य में निर्माणाधीन 1008 श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन जिनालय का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न कराने के लिए विनम्र निवेदन किया। कार्यक्रम का शंखनाद महिला मंडल ने मंगलाचरण के साथ किया। छोटे बाबा रे पधारो स्वामी मोरे अंगना में, निहारो स्वामी मोरे अंगना में। अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो हे स्वामी हम करें प्रणाम। अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो हे स्वामी रे नाथ हम चौका लगाए रहे रे, निहारो स्वामी मोरे अंगना, निहारो स्वामी मोरे अंगना में। चलते फिरते तीरथ हो तुम, घर मेरा बन जाए धाम। चलते फिरते तीरथ हो तुम है यदि उत्साह तो फिर क्या करेंगी ये हवाएं। राही वही जिसको मिले हर पल यहाँ मुश्किल, राही वही जिसको मिले हर पल यहाँ मुश्किल। चल रे राही चल, चल रे राही चल। राह में रंगीनियाँ हैं पर कहीं रुकना नहीं। राह में रंगीनियाँ हैं पर कहीं रुकना नहीं। मंगलाचरण के पश्चात विशिष्ट जनों ने देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान और आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के चित्रों का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया और ऐसी भावना भाई कि हे प्रभु, हमारे अज्ञान रूपी तिमिर को दूर कर उसे ज्ञान की ज्योति से प्रकाशित करें। इसके बाद अतिथि सत्कार किया गया, जहां दनगसिया परिवार की ओर से समारोह में आगंतुक कवियों और अतिथियों को माला एवं पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम का संचालन कवि श्री चंद्रसेन जैन जी ने किया। उन्होंने अपनी कविताओं की पंक्तियों के माध्यम से उपस्थित सभी जैन बंधुओं को हंसने पर मजबूर कर दिया। जबकि हिंदुस्तान के ये बहुत प्रख्यात शहर अजमेर, जहाँ आचार्य भगवान का जन्म हुआ है दोस्तों, ये सोनी जी की नशिया, जहाँ के बारिश यहाँ बैठे हैं, ये प्रांगण भगवान शांतिनाथ जो भविष्य के भगवान होंगे। जब भी आचार्य भगवान की स्मृतियाँ द्वार पर दस्तक देती हैं तो अजमेर स्वागत में खड़ा हो जाता है। अजमेर का ये सौभाग्य है, हमारे तमाम मित्र यहाँ हैं और इस पवित्र प्रांगण का ये प्रसाद है कि एक निमंत्रण पर पूरा अजमेर शहर इस राजभवन में, जहाँ गुरु भवन में शांतिनाथ भगवान के चरणों में उपस्थित है। आचार्य भगवान की आकाश गंगा के साधनारत साधक श्रद्धेय छुल्लक नए सागर जी महाराज ने कृपा की, आज भी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम मंच की तरफ से और पूरे उपस्थित समुदाय की तरफ से, दंगसिया परिवार की तरफ से उनके चरणों में एक क्षमा निवेदित करते हैं। दोस्तों, एक और साधक, घर में रहकर साधना करना बहुत मुश्किल काम होता है, दुरूह होता है। घर के बाहर तो आप कुछ भी कर सकते हैं, पर घर में विरक्त हो जाना ये अपने आप में बहुत बड़ी कला है। जंगलों से कह रहे हैं ये हवाओं के हिंडोले, जंगलों से कह रहे हैं ये हवाओं के हिंडोले, नील नभ से कह रहे हैं पंछी अपने पंख खोले, सूर्य के घर से निकलकर कह रही हैं रश्मियां, फूलों के कानों में जाकर कह रही हैं तितलियां, झील के घर में उतरकर कह रही है चांदनी, साज को आवाज देकर कह रही है रागनी, और चांद के पाले में जाकर कह रही है ये मयूरी। गुरुदेव की कृपा नहीं तो जिंदगी सबकी अधूरी, गुरुदेव की कृपा नहीं तो जिंदगी सबकी अधूरी। महोत्सव में कवि श्री चंद्रसेन जैन जी की सहधर्मिणी श्रीमती सीमा चंद्रसेन जैन ने अपने मधुर स्वर से मां सरस्वती की वंदना की। शारदे मां शारदे, तार दे भव पार से, शारदे मां शारदे, तार दे भव पार से, गीत गुरु के गा सकूं, गीत गुरु के गा सकूं, वो शब्द का भंडार दे, शारदे मां शारदे। है तमस गहरे अंधेरे, ज्योति डगमग हो रही है जिंदगी। इसके बाद कवि एडवोकेट श्री अजय अहिंसा बाकल ने आचार्य श्री के चरणों में अपनी पंक्तियों को निवेदित कर उनका नमन वंदन करते हुए अजमेर वासियों के भक्ति भावों को गुरुवर के चरणों तक पहुंचाने का प्रयत्न किया। दुख दर्द समझने को दिल में पीर चाहिए, दुख दर्द समझने को दिल में पीर चाहिए, अग्नि को बुझाने के लिए नीर चाहिए, अणु बमों के स्टाकों से हिंसा मिट नहीं सकती, हिंसा को मिटाने को महावीर चाहिए, हिंसा को मिटाने को महावीर चाहिए। Acharya Sri has very good command over different language in Hindi, अंग्रेजी, कन्नड़, बंगाली, मराठी, संस्कृत। मगर मूकमाटी महाकाव्य, जिस मूकमाटी महाकाव्य की रचना बड़े बड़े विद्वानों, मनीषों, दार्शनिकों, चिंतकों ने, इंटरनेशनल पोएट मिल्टन की पैराडाइज, लाश प्रसादी, कामायनी, वाल्मीकि, रामायण, कालिदास की मेघदूत और रघुवंश से जिस मूकमाटी महाकाव्य की तुलना की, ऐसे मूकमाटी महाकाव्य के लेकर रचयिता, राइटर, समाधि सम्राट, सम्राटों के सम्राट, विश्ववंदनी, प्रातः स्मरणीय, मौन के साधक, महान तत्ववेता, दिगंबराचार्य, संयमाचार्य, जैनाचार्य, वाणी
मणिभूषण संश्रोमणि चार श्रोमणि महावीर के लघुनंदन कुंद कुंद गुरु के कुंदन ऋषिवर गुरुवर मुनिवर आचार्यवर हंसवर विवेकी सिंह से पराक्रमी हाथीवर स्वाभिमानी इंदुवर शीतल तरुसम परोपकारी आध्यात्म जगत के अनूर रत्न जिनका साधना के सम्य शिखर जिनका मुखमंडल निहारने से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हजारों सूरज अपनी किरणें एक साथ बिखेर रहे हों, जिन्होंने अनंत निंदाओं अनंत प्रशंसाओं का आज तक कोई उत्तर नहीं दिया, जिनका त्याग हिमालय से ऊंचा है, जिनका ज्ञान सागर से गहरा है, जिनके चरणों के दर्शन कर चंदन से शीतलता प्राप्त होती है, ऐसे श्रवण संस्कृति के महाउन्नायक युग द्रष्टा युग चेता महाकवि काव्य जगत के करधान साधना के सचेत सदन ज्ञानदीप के तप्त सूर्य जो अपनी प्रखर रश्मियों से ज्ञान के तिमिर के ना सकें, ऐसे शांति वीर शिव ज्ञान के धनी परम पूज्य विद्या गुरु आह्वान वंदना महोत्सव में आगे बढ़ते हुए कवियत्री डॉक्टर मनीषा जैन ने आचार्य श्री के चरणों में अपनी पंक्तियों को प्रेषित कर उनसे अजमेर में आने के लिए निवेदन किया। मनुष्य जन्म को पाकर सफल तुम बनाओ, मनुष्य जन्म को पाकर सफल तुम बनाओ, वो इंसान इंसान बनकर दिखाओ, वो इंसान इंसान बनकर दिखाओ। नहीं जन्म ऐसा दोबारा मिलेगा, नहीं फूल ऐसा दोबारा खिलेगा, नहीं जन्म ऐसा दोबारा मिलेगा, नहीं फूल ऐसा दोबारा खिलेगा। धर्म की जहाँ में सुगंध तुम फैलाओ, वो इंसान इंसान बनकर दिखाओ। डॉक्टर साहब वाह। ये झूठा है बचपन ये झूठी जवानी, ये झूठा है बचपन ये झूठी जवानी, यहाँ 4 दिन की तेरी जिंदगानी, न विषयों में तू समय यूं ही गवा, वो इंसान इंसान बनकर दिखा, वो इंसान इंसान बनकर दिखा। आचार्य विद्यासागर जी कहते यही हैं, आचार्य विद्यासागर जी कहते यही हैं, धर्म का मार्ग जहाँ में सही है, इसी पथ पर अपने कदम तुम बढ़ाओ, वो इंसान इंसान बनकर दिखाओ। कवि डॉक्टर नरेंद्र जैन ने अपनी कविता के माध्यम से अजमेर के समग्र जैन समाज की आवाज को नेमावर में विराजमान आचार्य श्री तक पहुंचाया और उनसे संघ सहित अजमेर की तरह पर पधारने के लिए प्रार्थना की। हम तो दौड़े दौड़े आए रे सुन कर के तेरो नाम, हम तो दौड़े दौड़े आए रे सुन कर के तेरो नाम। हम हीरे मोती दिल में लिख कर नाम रे, हम दौड़े दौड़े आए रे सुन कर के तेरो नाम। सुन लो गुरुवर तेरी हमारी बिनती, गुरुवर सुन लो, गुरुवर अभिनंदन है दिल के हर कोने से आना, गुरुवर अभिनंदन है दिल के हर कोने से। राम राम से तुम्हें नमन है पलकों के लोमों से, आना गुरुवर अभिनंदन है दिल के हर कोने से। राम राम से तुम्हें नमन है पलकों के लोमों से, हृदय की आवाज़ें कहती सब कुछ तुम्हें समर्पित हो। इसके बाद श्रीमती सीमा चंद्र सेन जैन ने अपने मधुर स्वर से आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में समर्पित एक गीत प्रस्तुत किया। गुरुवर विद्यासागर हम पर कृपा कर दो, तेरे द्वार पे आई हूँ, मेरी झोली भर दो। गुरुवर विद्यासागर हम पर कृपा कर दो, तेरे द्वार पे आई हूँ, मेरी झोली भर दो। मेरा अनुरागी मन कहीं चैन नहीं पाता, चरणों की रज पाने
कार्यक्रम की श्रृंखला में श्रीमती साधना जैन ने सुमधुर गीत से आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का महिमा गान करते हुए उनका आह्वान किया। चंदन जैसे महक रहे हैं, नीरज जैसे नयन खिले हैं, गात तुम्हारा सुर तरु जैसे, पार उतारो भव जलधि से। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। ज्ञान सुधा की निर्मल गंगा, शीतलदायी मधुर अभंगा। समारोह की समापन बेला पर कवि श्री चंद्रसेन जैन ने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में अपनी पंक्तियों को निवेदित कर उनकी वंदना की। अपनी किरणों से जब तक ये अनबंध से बाबूजी, क्या बात है। सूरज का अपनी किरणों से जब तक ये अनबंध से सागर का अपनी लहरों से जब तक ये संबंध से, जब तक पनघट पर पनहारिन घट में बाकी प्यास रहेगी, संध्या के घर दीप जलेंगे तब तक ये प्रभात रहेगी। तितली के पंखों पर जब तक रंगों की बारात शेष है, फूलों के आंचल में जब तक खुशबू की सौसास शेष है, काम रहेगा। क्या बात। पंख लगाकर हवा चली तो जंगल से के आई, जंगल ने ये खबर पहुंचाई, नदिया ने ये खबर छाप दी सागर के पन्नों पर। क्या बात है भाई। नदिया ने ये खबर छाप दी सागर के पन्नों पर, सागर से ये खबर ले गए नभ के पार जलोधर, सागर से ये खबर ले गए नभ के पार जलोधर। फूलों के घर झरनों के स्वर सब में यही खबर है, फूलों के घर झरनों के स्वर सब में यही खबर है। तो दर्शकों, देखा आपने राजस्थान के अजमेर वासियों ने कितने हर्षोल्लास के साथ विद्या गुरु आह्वान वंदना महोत्सव का आयोजन कर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से अजमेर की धरा पर संघ सहित पधारने के लिए निवेदन किया। कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी साधर्मी बंधुओं ने आचार्य श्री के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की। सभी ने अपने भक्ति भाव गुरु चरणों में प्रेषित कर गुरु का महिमा गान किया। तो दर्शकों, कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। हम फिर उपस्थित होंगे अन्य कार्यक्रम के भक्ति में दृश्यों के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए आज्ञा और देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे ब्रह्मचारी राजेंद्र कुमार जैन, अजय साधना, विजय सविता, अनिमेश दृष्टि, आदित्य जैन एवं समस्त दनगसिया परिवार।